हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सलमान अहमद खान बायोलॉजी। इस चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो देखते देखते कई सारे इसके लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें हमने कई सारे पॉइंट्स को कवर अप कर लिया है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बच्चे आपका लाइकेंस है, माइकोराइजा। फिर वायरस के ऊपर हम एक सेपरेट लेक्चर ले लेंगे, ठीक है। आपका फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आफ्टर दिस वन मोर लेक्चर इज देयर वायरसेस, वो आप जरूर जरूर देखिएगा। और फिर आपका पूरा का पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा बच्चों, खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो यू विल बी फिनिशिंग वन मोर चैप्टर फॉर योर एग्जामिनेशन प्रैक्टिस के लिए। आपका एक और चैप्टर क्या हो जाएगा बच्चों, प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जिन जिन लोगों ने अब तक वीडियो को मतलब अगर लाइक नहीं किया था किस बात के लिए, ठीक है, तो फटाफट से लाइक कर दो बेटा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर जरूर कर दो एंड प्लीज मेक श्योर टू कमेंट, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बहुत थोड़ी थोड़ी देर के लिए वीडियोस देख रहे नहीं, ट्राई टू वॉच दिस फुल, ठीक है। अगर आप कोशिश कर रहे हो वीडियो देखने की, अगर आप क्लिक कर रहे हो तो प्लीज मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो फुल, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों अपने लेक्चर की तरफ रुक कर लेते हैं बच्चों। आज हम लाइकेंस एंड माइकोराइजा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं डिटेल में, ठीक है। तो लेट्स राइट डाउन द हेडिंग लाइकेंस, क्योंकि ये आपका फंजाई से ही रिलेटेड है, ठीक है। ये आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो कर रहा है किसके साथ, फंजाई के साथ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। तो लेट्स राइट डाउन द हेडिंग लाइकेंस, ठीक है। ये क्या करते हैं बच्चों, ये आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन को शो कर रहे हैं किसके साथ, फंजाई के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो कर देते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में हमें क्या करना है बच्चों, डिटेल में समझना है लाइकेंस के बारे में। अभी जो लाइकेंस है, अभी हमने क्या बात की, इट्स अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब ये म्यूचुअलिज्म, मतलब ये म्यूचुअलिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये आपका प्लस प्लस रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप क्लास 12 के आखिरी चैप्टर में पढ़ोगे, मतलब एक चैप्टर है ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, उसमें आप प्लस प्लस के बारे में पढ़ोगे, म्यूचुअलिज्म के बारे में पढ़ोगे और उसके बारे में समझोगे, ठीक है। तो अभी हम लाइकेंस के बारे में जान लेते हैं। तो इट्स व्हाट, इट्स अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गे एंड फंजाई। लिख लेते हैं बच्चों, ये लाइकेंस क्या है बच्चों, इट्स अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन लाइकेंस, सॉरी बिटवीन लाइकेंस तो हम पढ़ रहे हैं, बिटवीन एल्गे एंड फंजाई, ठीक है। इट्स अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गे एंड फंजाई, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसके बीच में, आपके एल्गे एंड फंजाई के बीच में एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। अब अगर हम इसमें देखें तो दो कंपोनेंट, अभी हमने बात की क्या है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब दिस लाइकेन कंटेन्स टू कंपोनेंट, ठीक है। इनके पास दो बेसिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, एक हो गया एल्गल कंपोनेंट और एक हो गया बच्चों आपका फंगल कंपोनेंट, ठीक है। तो हमारे पास इसमें अगर हम देखें सो वी हैव टू कंपोनेंट, एक है बच्चों एल्गे का कंपोनेंट और एक है बच्चों आपका फंजाई का कंपोनेंट हो जाता है, ठीक है। एल्गे का कंपोनेंट है और क्या बच्चों आपका फंजाई का कंपोनेंट हो जाता है। एल्गे की मतलब पहली चीज तो ये ध्यान रखना, ये एक प्लस प्लस रिलेशनशिप है, तो मैं ये कहीं पे लिख देता हूं, दिस इज अ प्लस प्लस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम प्लस प्लस रिलेशनशिप कहते हैं। रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली, ये एक प्लस प्लस रिलेशनशिप है, दोनों को क्या हो रहा है बच्चों, इसमें बेनिफिट हो रहा है। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ म्यूचुअलिज्म आल्सो, जो कि आप आगे चल के पढ़ोगे, ठीक है। इन क्लास 12 आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। अब अगर हम एल्गी के बारे में बात करें तो एल्गल पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, फाइकोबायोन, ठीक है। एल्गल पार्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों, दिस एल्गल पार्ट इज कॉल्ड एज फाइकोबायोन and the fungal part is called as the mycobiont, ठीक है। सो वी हैव अ फाइकोबायोन पार्ट एंड वी हैव अ माइकोबायोन पार्ट। तो ये आपका लाइकेन बॉडी में सिर्फ 1 to 5% ही रोल प्ले करता है, ठीक है। आपका एल्गे क्या करता है बच्चों, पूरी की पूरी लाइकेन की बॉडी में, पूरी की पूरी लाइकेन की बॉडी में ये सिर्फ और सिर्फ इसका रोल कितना है, इसका प्रतिशत 1 to 5% ही है इनका पूरा का पूरा रोल, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 1 to 5% ही ये पूरा का पूरा रोल प्ले करते हैं। और वहीं पे अगर हम फंजाई के बारे में बात करें तो ये आपके 99 to 95%, मतलब अधिकांश पार्ट, मैक्सिमम पार्ट ये इन्हीं का ही है, ठीक है। कितना 99 से लेके 95%, ठीक है। 99 से लेके 95% क्या है बच्चे, आपका फंगल पार्टी होता है, आपका माइकोबायोन पार्टी होता है। अब इसके अंदर में बेसिकली क्या होता है, मतलब बहुत सारे एल्गे इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स में, इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन प्रोकैरियोट्स, अगर हम प्रोकैरियोट्स को देखते हैं तो प्रोकैरियोट्स में कौन है बच्चों, क्लोरोफाइसी, ठीक है। सबसे ज्यादा पार्ट जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो आपका सबसे ज्यादा आपका जो शो करता है एल्गे
जो एल्गे जो आपका क्या कहते हैं ना लाइकेंस में पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन से बच्चे आपके क्लोरोफाइसी होते हैं ग्रीन एल्गे। और वहीं पे अगर हम यूकैरियोट्स के बारे में बात करें, फिर टॉक अबाउट इन यूकैरियोट्स, तो मैक्सिमम अगर हम रोल के बारे में बात करें तो मैक्सिमम रोल कौन प्ले कर रहा है, आपका बीजे ब्लू ग्रीन एल्गे आपका मैक्सिमम रोल प्ले करते हैं यहाँ पे, ठीक है। दिस ब्लू ग्रीन एल्गे इज गोइंग टू प्ले द मैक्सिमम रोल ओवर हियर। एंड अगर हम फंजाई के बारे में बात करें, इन फंजाई द मैक्सिमम रोल इज बीइंग प्लेड बाय द एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। द मेन पार्ट इज मेनली इट इज एस्कोमाइसिटीज, right? Mainly it is ascomycetes and fewer will be basidiomycetes only. The number is very less for ascomycetes. Sorry, basidiomycetes. Right, so mainly they are ascomycetes, but only few of them are the basidiomycetes present, right? बहुत ही कम नंबर में आपका basidiomycetes का क्या होगा बच्चों प्रेजेंस होता है। अब आपका algae part क्या कर रहा है, algae part क्या कर रहा है बच्चों, इनको फूड प्रोवाइड करेगा, they are going to provide the food to them, as well as ये क्या करता है बच्चों, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। मतलब खास करके अगर हम ब्लू ग्रीन algae के बारे में बात करें, in this association they are going to do this nitrogen fixation, ठीक है। दे आर गोइंग टू डू द नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। खास करके कौन सा आपका बीजीए होता है इसके अंदर में ही काम करता है, ठीक है। खास करके कौन सा बच्चों आपका बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गे क्या करता है बच्चों, ये एसोसिएशन काम कर रहा है यहाँ पे। और वहीं पे अगर हम फंजाई के बारे में बात करें तो ये क्या करता है बच्चों, दे आर इन्वॉल्वड इन प्रोटेक्शन, ये आपका प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये आपका अटैचमेंट, मतलब ये लाइकेंस में जो अटैचमेंट ऑर्गेनेलिज है वो यही बनाएगा, अटैचमेंट ऑफ लाइकेन, ठीक है। अटैचमेंट ऑफ लाइकेन कर रहा है, ठीक है। एज वेल एज वाटर एंड मिनरल का अब्जॉर्प्शन यही परफॉर्म करता है, ठीक है। दे आर गोइंग टू डू द वाटर एंड मिनरल अब्जॉर्प्शन, ठीक है। दे आर गोइंग टू परफॉर्म वाटर एंड मिनरल अब्जॉर्प्शन यही परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब इनके पास क्या है बच्चों, इनका जो सेक्स ऑर्गन होता है लाइकेंस में, जो भी आपके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं या फ्लोटिंग बॉडीज होती है वो कौन सी होती है बच्चों, दे ऑल आर ऑफ फंगल ओरिजिन, ठीक है। ये सारे के सारे कौन से होते हैं बच्चों, फंगल ओरिजिन के होते हैं द सेक्स ऑर्गन। The sex organs and the fruiting body is of fungal origin, राइट। सारे के सारे सेक्स ऑर्गन्स एंड फ्रूटिंग बॉडी किसकी होती है बच्चे, आपकी फंगल इन ओरिजिन ही हो जाती है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली। अब कुछ और पॉइंट्स है बच्चों आपके लाइकेंस के, जैसे कि हमें कवर अप हो रहे हैं, there are some more other points of lichens। अब ये जो lichens होते हैं बच्चों, they are perennial, ठीक है, and काफी slow growth शो करते हैं, ठीक है। they are perennial in nature। पेरिनियल का मतलब क्या होता है बच्चों, they can survive, they can live for many years, ठीक है। they can live for many years, they are perennial in nature and they show slow growth, slow growth, right? They all are perennial in nature and they are going to show slow growth, and they can be associated with different parts, they can be associated with rock, soil, tree bark, wood and different parts के साथ क्या कर सकते हैं बच्चों, association show कर सकते हैं, ठीक है। So this was the basic points of lichens. Now there is a particular thing जो कि मुझे लग रहा है कि पढ़ाना चाहिए कि नहीं, but I will be teaching you. If you want, you just write it down. It's not mandatory to remember it clearly, ठीक है? It's all up to you. If you want to remember it, remember it. Otherwise, you can skip this segment also, right? You can skip this types of lichen, ठीक है? It all depends on you. If you want to study, just go ahead and study. Otherwise, just if it is not, then you can skip this topic because ये topic का जो महत्व था वो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के एक टॉपिक इकोसिस्टम जिसमें आपका सक्सेशन वाला सेगमेंट था उससे बहुत ज्यादा रिलेटेड था। अब सक्सेशन सेगमेंट पिछले साल हटा दिया गया है, ठीक है, पिछले साल सक्सेशन सेगमेंट हटा दिया गया, सो दैट वाज अ बिग क्वेश्चन।
So that's why I'm confused kids should I teach or not. So it's all up to you if you want to study this types of liking. Otherwise skip this particular segment. ठीक है, types of liking का आप segment को skip कर सकते हो. ठीक है, let's go ahead. Types of liking. ठीक है, let's understand the different types of liking. So we have three basic types of liking: crustose, foliose, and fruticose. We have the first one named as crustose lichen. Then we have named as foliose lichen. And then we have the name as fruticose lichen. So like this we have three basic types of lichen: crustose, foliose and fruticose. ठीक है, तीनों के तीनों lichen important हैं. ठीक है, अगर हमारी पुरानी एनसीईआरटी होती तो, लेकिन अब आपकी नई एनसीईआरटी है तो लेट्स सी अभी तक मतलब we still know कि we don't know कि this is in the syllabus or not, so we can skip this later on. So ये crustose lichen कहाँ बनता है बच्चों? They are formed on the hard crust. ठीक है, they are going to form on hard crust. They are going to form on hard crust. मतलब एकदम रॉक की सरफेस पे सबसे पहला जो हैबिटेट होगा, सबसे पहले यही जाएंगे और ये क्या करेंगे, ये अपने रॉक के ऊपर, ठीक है, ओवर रॉक ये क्या करेंगे बच्चों, रॉक के ऊपर क्या करेंगे, अटैच होंगे और हल्का 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 केमिकल रिलीज करेंगे और बारीक बारीक बहुत माइन्यूट होल्स क्रिएट करेंगे. ठीक है, अटैच्ड एट सेवरल पॉइंट्स, कई सारे पॉइंट्स पे अटैच करेंगे. दे आर अटैच्ड एट सेवरल पॉइंट and they are going to release certain small mild chemicals, right, so that वो क्या कर सके, वहां पे ग्रूव बन सके और उस ग्रूव बनने की वजह से by that groove thing ये यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, because of that groove ये क्या करेंगे वहां पे, मतलब सॉइल का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है. ठीक है, they are going to be attached at several point और इस अटैचमेंट के लिए do not require any special organ. ठीक है, no special organ is involved, right, they do not have any special structure in this. ठीक है, for this attachment no special structure is involved. Right, there is no special structure involved in this. Example is graphis. The examples are extremely utmost important. Example क्या होगा बच्चों, इसका graphis हो गया. Then we have Leonora. Leonora is what? Bread of heavens. Then we have Rhizocarpum, sorry. We have Rhizocarpum. And then we have Dermatocarpum. जिसको हम स्टोन मशरूम भी बुलाते हैं. Right, we also call them as the stone mushroom. Now let's talk about the foliose one. Foliose one is what? It is a leaf-like structure, right? Foliose one is going to show leaf-like structure. Foliose के पास कैसा स्ट्रक्चर होता है? They are going to show leaf-like structure, as the name suggests. Foliose का मतलब क्या होता है? लीफ. ठीक है, ये क्या शो करते हैं बच्चों? They are going to show the leaf-like structure. ठीक है, ये आपको leaf-like structure शो करते हैं. तो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है. Let's suppose ये आपका एक सरफेस है, तो उसके ऊपर ये क्या है बच्चों? कुछ इस तरीके से कुछ लीफ नुमा. ये क्या हो गया मिल गया, इसको लगा कि मैं स्क्रिप्ट कर रहा हूँ उसके ऊपर. Like this. कुछ इस तरीके से कुछ लीफ नुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट करते हैं. ठीक है, इट इज गोइंग टू लुक लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर. अब ये जो अटैचमेंट होता है बच्चों, ये कुछ फ्यू पॉइंट्स पे अटैच करते हैं. ठीक है, अटैचमेंट विल बी एट फ्यू पॉइंट्स बाय स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड एज राइजीन. फॉर दिस दे हैव अ रूट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ राइजीन. दे हैव अ वेरी स्पेशल स्ट्रक्चर. अब ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर है वो जो देखो, पहले क्या हुआ, पहले आपके क्रस्टोस फोलियोस आए,
क्रस्टोस लाइकेंस आए, उन्होंने क्या बहुत माइन्यूट होल कर दिए, उसके ऊपर जाके फोलियोज लाइकेन अटैच करके और उन्होंने अपना एक स्पेशल ड्रिलिंग मैकेनिज्म, एक स्पेशल रूट लाइक स्ट्रक्चर को रिलीज कर दिया, जिसका नाम क्या है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज द राइजिन्स। उसको उन्होंने रिलीज कर दिया। अब राइजिन्स क्या करेंगे बच्चों, और भी होल को मतलब और भी होल को डेप्थ क्रिएट करते जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, और भी क्या कहते हैं ना, रॉक का ब्रेकेज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दे विल हैव अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ राइजिन। ठीक है, they will have a special structure called as a rising. Example क्या है बच्चों, let's write down the example for them. Let's write down the example. Example is what? Parmelia, which is also called as the rock flower. Parmelia is also called as what? Parmelia is also called as what? Rock flower. Now remember, Parmelia is edible. सो अगर आप कभी जंगल में खो जाओ और अगर आपको पामीलिया मिल जाए तो आप खा सकते हो। ठीक है, आप खा सकते हो अगर आप जंगल में खो जाओ तो, डोंट वरी। ठीक है, नेक्स्ट इज अ फ्रूटियोस लाइकेन। अब ये जो लाइकेन होता है सबसे ज्यादा एडवांस लाइकेन है। ये कैसा होता है, ब्रांच फॉर्म में होता है, कई सारे पॉइंट्स पे अटैच करेगा, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अटैच करेगा, प्रॉपर तरीके से वहां पे क्या करेगा, ड्रिलिंग करेगा। प्रॉपर तरीके से क्या होगी बच्चों, वहां पे ड्रिलिंग होती है। सो ये कैसे होते हैं बच्चों, दे आर ब्रांच। ये लाइकेंस कैसे बच्चों, ब्रांच लाइकेंस होते हैं। ये आपका बुशी अपीयरेंस दे रहे हैं। ठीक है, दे आर ब्रांच, दे आर गोइंग टू गिव द बुशी अपीयरेंस। ये आपका अटैचमेंट करता है बच्चों, एट वन पॉइंट पे अटैचमेंट करेगा। ठीक है, दे आर गोइंग टू शो अटैचमेंट एट वन पर्टिकुलर पॉइंट, और ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके पास। ठीक है, दे आर हैविंग डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इनके पास जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। एग्जांपल क्या है, क्लेडोनिया। ठीक है, एग्जांपल इसके कई सारे हैं और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लेडोनिया, उस्निया, एवर्निया। ठीक है, उस्निया को हम पेंडेंट लाइकेन भी बुलाते हैं। एवर्निया हो गया, रैमेलाइना हो गया, एवर्निया, रैमेलिना, and then we have Usnea. Usnea is also called as pendant lichen. Right, Usnea is also called as pendant lichen, or we can also say this as the old winds beard. Okay, we can also call this as the old winds beard. ठीक है, so these are the different types of lichen that you have to remember. ठीक है, अगर आप चाहो तो you can skip this segment, you can skip this entire slide, जितना भी आपने टाइम इसमें कंज्यूम किया, आपको चाहो तो उसको स्किप कर सकते हो और डायरेक्टली इस सेगमेंट पे आ सकते हो। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइकेंस, जो कि आपके सिलेबस में है और जो कि थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो लेट्स राइट डाउन द हेडिंग सिग्निफिकेंस ऑफ लाइकेंस। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइकेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब ये जो सिग्निफिकेंस ऑफ लाइकेंस है, सबसे पहला क्या है बच्चों, दे आर द क्या कहते हैं ना, सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन इंडिकेटर। ठीक है, ये कैसे होते हैं, दे आर द सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन इंडिकेटर। सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन इंडिकेटर्स। ठीक है, दे आर गोइंग टू एक्ट लाइक अ सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन इंडिकेटर्स की तरह एक्ट आउट करते हैं। तो बेसिकली ये अगर हम इसको समझें तो ये क्या है, एक एयर पोल्यूशन इंडिकेटर। अगर हम बोले तो इसको हम कह सकते हैं क्या है, ये एक एयर पोल्यूशन इंडिकेटर है। जहां पे भी आपका एयर पोल्यूशन हो रहा है, जहां पे भी आपका एयर पोल्यूशन होगा, ये वहां पे ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, जहां पे भी आपका एयर पोल्यूशन होगा वहां पे इनकी ग्रोथ, लाइकेंस की ग्रोथ क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाती है। सिंपल एज दैट। ठीक है, वहां पे क्या हो जाता है, जहां पे भी एयर पोल्यूशन हो रहा है वहां पे आपके लाइकेंस की ग्रोथ कम हो जाती है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बेसिकली क्या करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव्स मैग्नीशियम फ्रॉम द क्लोरोफिल। अब देखो क्लोरोफिल के सेंटर में क्लोरोफिल के सेंटर में क्या होता है, मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है, जो कि चिलेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंट होता है। ये क्या करता है बच्चों,
होल्ड करके रख रहा है सारे के सारे रिंग्स को। अब यहाँ पे क्या हो गया, मैग्नीशियम इज बीइंग रिप्लेस, ठीक है। अब क्लोरोफिल से क्या हो गया, मैग्नीशियम को रिप्लेस कर दिया गया, मतलब कुछ इस तरीके से क्या हो गया, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में से द मैग्नीशियम हैज बीन रिप्लेस्ड, ठीक है। Mg2+ इज बीन रिप्लेस्ड, और अब जो आपका क्लोरोफिल बना, अब जो आपका क्लोरोफिल बना है उसको हम क्या बुलाते हैं, थियोफाइटिन, ठीक है। दिस क्लोरोफिल इज कॉल्ड एज व्हाट, थियोफाइटिन। This chlorophyll is called as chlorophytin. It is also known as colorless chlorophyll. It is also called as the colorless chlorophyll. ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कलरलेस क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है ये, ठीक है। और इससे बेसिकली क्या होगा, आपका फूड सिंथेसिस रिड्यूस हो जाता है। इट विल रिड्यूस आउट द फूड सिंथेसिस, जो आपका फूड सिंथेसिस हो रहा था वो काफी अच्छे तरीके से आपका रिड्यूस हो गया, ठीक है। बहुत ही भारी मात्रा से क्या हो गया बच्चों, आपका फूड सिंथेसिस क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड एज थियोफाइटाइजेशन, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज थियोफाइटाइजेशन। This entire process को हम क्या कहते हैं बच्चों, this entire process is called as what, pheophytization, ठीक है। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, pheophytization कहते हैं। क्लियर है, ये हो गया बच्चों इसका पहला सिग्निफिकेंस। लेट्स गो फॉर द सेकंड सिग्निफिकेंस। अगर हम इसके सेकंड सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें, द सेकंड सिग्निफिकेंस इज दैट दे आर द फर्स्ट पॉइनियर कम्युनिटी, ठीक है। आपके क्या होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी सरफेस पे कहीं पे भी कोई बंजर एरिया है तो सबसे पहले आपके लाइकेंस आते हैं उसके एरियाज को ब्रेक कर देंगे। तो ये आपके क्या है बच्चों, दे आर द फर्स्ट पॉइनियर कम्युनिटी, और इससे रिप्लेस करके आपके धीरे-धीरे अलग-अलग, फिर इसके बाद मॉसेस आएंगे, मॉसेस के बाद आपकी ग्रासेस आती है, फिर ग्रासेस के भी अलग-अलग टाइप्स आते हैं, एंड देन फाइनली आपके श्रब्स के बाद आपका फॉरेस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। सो दे आर द फर्स्ट पॉइनियर कम्युनिटी, ठीक है। क्या होता है बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट पॉइनियर कम्युनिटी होती है। तो लेट्स सपोज एक एग्जांपल के तरीके से समझ ही लेते हैं। तो लेट्स सपोज क्या है बच्चों, आपका एक रॉक का सरफेस है, उस रॉक सरफेस के ऊपर सबसे पहले आपके लाइकेंस आएंगे। सबसे पहले क्या आएंगे बच्चों, आपके लाइकेंस आएंगे इस रॉक सरफेस के ऊपर में, और वो सीक्रेट करेंगे वीक एसिड को। they will lead to the secretion of weak acids, secrete weak acids, like carboxylic acids and all. अब secrete weak acids की वजह से, because of these weak acids they are going to lead to the soil formation, हल्का फुल्का soil का formation होगा, and then on this particular surface, the mosses are going to grow. इसी के ऊपर क्या होता है बच्चे, आपके मॉसेस आके ग्रो करते हैं। तो ये होगी बच्चे आपकी सेकंड कम्युनिटी, एंड दिस इज द फर्स्ट कम्युनिटी, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट कम्युनिटी कॉल्ड एज द लाइकेंस, एंड द सेकंड कम्युनिटी इज कॉल्ड एज व्हाट, मॉसेस होती है बच्चे आपकी सेकंड कम्युनिटी, एंड दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, सक्सेशन बुलाते हैं, ठीक है। दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, सक्सेशन। This entire process is called as what, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, हम सक्सेशन बुलाते हैं। सिंपल था कि नहीं, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट लाइकेंस, ये बच्चों आपका पूरा का पूरा लाइकेंस था। अब हम जानेंगे बच्चों माइकोराइजा के बारे में, ठीक है। लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड माइकोराइजा। माइकोराइजा इससे भी ज्यादा छोटा है, ठीक है। इसमें कोई सा भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना, माइकोराइजा में कोई भी ऐसा सेगमेंट नहीं जो कटा है, ठीक है। तो लेट्स गो अहेड एंड राइट डाउन द हेडिंग माइकोराइजा। ये भी क्या है बच्चों, इट्स अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई। ये क्या है बच्चों, ये भी क्या है, इट्स अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, इट्स अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। बोले तो ये भी आपका प्लस प्लस रिलेशनशिप है, ठीक है। इट्स अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट एंड फंजाई, ठीक है। इट्स अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये क्या है बच्चों, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसका, ग्रुप्स ऑफ हायर प्लांट एंड फंजाई का होता है। तो इसमें हायर प्लांट्स कौन से हो गए, द हायर प्लांट्स हो रहे हैं। ये जो यहाँ पे हमने शब्द लिखा है हायर प्लांट्स, ये हायर प्लांट्स कौन से हो गए बच्चों, आपके एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये याद रखेंगे बच्चों, हमेशा हम ये शब्द एंजियो और जिम्नो के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म आर कॉल्ड एज द हायर प्लांट्स, ठीक है। बाकी सारे के सारे लोअर प्लांट्स होते हैं। अब ये जो एसोसिएशन शो कर रहे हैं, द एसोसिएशन इज अ प्लस प्लस एसोसिएशन, ठीक है। जो एसोसिएशन है बच्चों, ये आपका क्या है बच्चे, आपका प्लस प्लस एसोसिएशन है। ठीक है, दिस एसोसिएशन इज द प्लस प्लस एसोसिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट एसोसिएशन, ठीक है। दिस एसोसिएशन इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, इस एसोसिएशन को बच्चों हमने एक और नाम दिया है, दिस इज अ एसोसिएशन, दिस एसोसिएशन रिप्रेजेंट व्हाट, म्यूचुअलिज्म। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, आपका म्यूचुअलिज्म भी होता है, ठीक है। अब इसमें दो पार्ट आते हैं बच्चों, एक फंगाई का पार्ट हो गया और एक क्या होता है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर दो पार्ट आ जाते हैं बच्चों आपका, कौन कौन सा, फंजाई एंड आपका क्या हो गया बच्चों, आपका रूट्स ऑफ हायर प्लांट, ठीक है। फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट आ जाते हैं इसके अंदर में। अभी फंजाई बेसिकली क्या कर रहा है बच्चों, इट इज गोइंग टू इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक है। आपका क्या करेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है फॉर वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। दे आर गोइंग टू डू व्हाट, दे आर गोइंग टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, increase surface area for water and mineral absorption, right? They are going to what they are going to increase the surface area for water and mineral absorption. अब अगर हम roots of higher plants के बारे में बात करें तो ये क्या कर रहा है, provide food and shelter। ये क्या करेगा बच्चों, they are going to provide, ये आपका प्रोवाइड करेगा फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करता है, ठीक है। दे आर गोइंग टू प्रोवाइड व्हाट, दे आर गोइंग टू प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर करता है। और ये क्या करेगा बच्चों, रिलीज सर्टेन केमिकल्स लाइक शुगर व्हिच एनहांसेस द ग्रोथ ऑफ फंजाई, ठीक है। दे आर गोइंग टू रिलीज सर्टेन केमिकल्स लाइक शुगर which enhances growth of fungi, राइट। ये क्या कर रहा है बच्चों, कुछ कुछ केमिकल को रिलीज कर रहा है जिससे आपके क्या होंगे, कुछ शुगर केमिकल्स को रिलीज कर रहा है जिससे क्या होगा बच्चों, आपकी ग्रोथ ऑफ फंजाई क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाती है, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ फंजाई इज गोइंग टू इंक्रीज लाइक थ्रेशोल्ड फॉर्म में, अच्छे तरीके से आपकी ग्रोथ ऑफ फंजाई क्या हो जाती है बच्चों, इंक्रीज हो जाती है। अब ये क्या है बच्चों, माइक्रोराइजल एसोसिएशन कैन इज ऑफ मतलब कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ये भी आपके सिलेबस में, डोंट वरी। Mycorrhizal association is divided in two types. Take this mycorrhizal association is divided into two particular types. We have ectomycorrhiza and we have endomycorrhiza. At one side we will write down ectomycorrhiza. Another side we will write down endomycorrhiza. राइट, सो इस तरीके से हम इसको दो पार्ट में आराम से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन डिवाइड देम इनटू एक्टोमाइकोराइजा एंड एंडोमाइकोराइजा के फॉर्म में हम इसको दो पार्ट में इजीली डिवाइड कर सकते हैं। चलो एक एक करके हम सबको समझते हैं और इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है बच्चों एक्टोमाइकोराइजा। एज द नेम सजेस्ट, एक्टो का मतलब क्या होता है, बाहर। तो पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। लेट्स सपोज ये हो गया क्या आपका रूट की एपिडर्मिस, जिसको हम एपिब्लेमा भी बोलते हैं, ठीक है। उसके नीचे क्या होगा प्रेजेंट, आपका कॉर्टेक्स सेल्स प्रेजेंट होते हैं। लेट्स सपोज इस तरीके से क्या बच्चा आपका रूट का कॉर्टेक्स है, तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे, दिस इज व्हाट वी कॉल एज एपिडर्मिस।
एंड ये क्या बच्चे आपका रूट का कॉर्टेक्स है, ठीक है। सो वी हैव एपिडर्मिस एंड रूट कॉर्टेक्स प्रेजेंट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, द माइकोराइजा इज प्रेजेंट अबव द एपिडर्मिस, या आपके एपिडर्मिस के अबव भी है और साथ में आपके मतलब सेल्स के आसपास भी ये मूव कर रहे हैं, बट रिमेंबर दे आर नॉट गोइंग टू पंक्चर द सेल्स, ठीक है। ये सेल्स को किसी भी, आपके रूट कॉर्टेक्स को किसी भी तरीके से हार्म नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। दे आर नॉट गोइंग टू हार्म द रूट कॉर्टेक्स, वो उसके इर्द गिर्द प्रेजेंट है, मतलब ये इसके इंटरसेलुलर स्पेसेस में प्रेजेंट है, बट इंट्रासेलुलर जगह पे नहीं होते, ठीक है। सो दे आर प्रेजेंट ऑन द मेंटल, ये आपके टॉप के पार्ट को मेंटल बुलाते हैं, ये मेंटल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दे आर प्रेजेंट ऑन मेंटल एज वेल एज दे आर प्रेजेंट ऑन इंट्रासेलुलर स्पेसेस, दे आर प्रेजेंट एट इंट्रासेलुलर स्पेसेस में ये प्रेजेंट होते हैं। और वहीं अगर हम एक्टोमाइकोराइजा का एग्जांपल लें तो ये बच्चे टॉप पे नहीं होंगे, दे डू नॉट आर प्रेजेंट, दे आर नॉट प्रेजेंट एट द टॉप सरफेस, ये आपके टॉप सरफेस पे नहीं होते। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये आपके इंटरसेलुलर एज वेल एज इंट्रासेलुलर दोनों जगहों पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आपका इंटरसेलुलर एज वेल एज इंटर एंड इंट्रासेलुलर जगहों पे ये प्रेजेंट होते हैं, मतलब मेंटल पे तो नहीं है, ठीक है। दे आर नॉट प्रेजेंट इन मेंटल, बट दे आर गोइंग टू पंक्चर द सेल्स, ठीक है। ये आपके सेल्स को क्या कर रहे हैं बच्चों, पंक्चर कर रहे हैं। दे आर प्रेजेंट इन इंटर एंड इंट्रासेलुलर स्पेसेस, इंटर एज वेल एज इंट्रासेलुलर स्पेसेस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन इंटर एज वेल एज इंट्रासेलुलर स्पेसेस में क्या होता है बच्चों, प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो खास करके जो फंजाई इन्वॉल्व होता है, एंड हाँ अच्छा एक चीज बताएं, इंटरसेलुलर स्पेसेस में जो नेटवर्क बना है इसको हम हार्टिक नेटवर्क बोलते हैं, हार्टिक नेट बोलते हैं, ठीक है। रिकॉल दैट एज हार्टिक नेट। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, तो अब इसमें जो फंजाई इन्वॉल्व होता है आपके एक्टोमाइकोराइजा में, वो होता है बच्चे आपका बेसिडोमाइसीटीज, ठीक है। दैट इज बेसिडोमाइसीटीज, ठीक है। बेसिडोमाइसीटीज इन्वॉल्व होता है, और एग्जांपल क्या होगा इसका, द एग्जांपल ऑफ बेसिडोमाइसीटीज इज इन्वॉल्व इज द एमेंटिया, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है। और अगर हम देखें तो ये आपका पूरे के पूरे लाइकेंस के अंदर, पूरे के पूरे लाइकेंस में ज्यादातर पार्ट ये नहीं होते, ठीक है। एक्टोमाइकोराइजा बहुत ही कम प्लांट्स शो करते हैं, तो अराउंड ओनली 10% ऑफ द प्लांट्स दे आर गोइंग टू शो एक्टोमाइकोराइजा, ठीक है। अगर हम प्लांट्स का एग्जांपल देखें, अगर हम प्लांट्स का एग्जांपल देखें तो ये आपके जिम्नो एंड एंजियो दोनों में प्रेजेंट है। देखते हैं सीन इन जिम्नो एंड एंजियो बोथ। जिम्नो का एग्जांपल क्या हो गया आपका पाइनस, जिम्नो का एग्जांपल क्या हो गया बच्चों आपका पाइनस, एंड आपका एंजियो का एग्जांपल क्या हो गया यूकेलिप्टस, ठीक है। दे आर फाउंड इन पाइनस एज वेल एज यूकेलिप्टस में पाए जाते हैं। और अगर हम इधर चेक करें एंडोमाइकोराइजा के बारे में, तो ये आपके फाइकोमाइसीटीज में पाए जाते हैं। इनमें जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, मतलब द अबंडेंट वन इज फाइकोमाइसीटीज, ठीक है। द अबंडेंट वन इज फाइकोमाइसीटीज, एग्जांपल इज ग्लोमस, ठीक है। एग्जांपल क्या बच्चों, ग्लोमस। ये 90% टोटल में अगर हम देखें तो 90% यही पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा अबंडेंट यही है, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले यही होते हैं, ठीक है। और अगर मैं एग्जांपल देखूं तो इसका एग्जांपल क्या हो गया बच्चों, ऑर्किड्स हो गया, बस इतना ही था, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द माइकोराइजा। अच्छा एक चीज और लेना, माइकोराइजा में क्या होता है बच्चों, तो माइकोराइजा एसोसिएशन, मतलब जिन जिन प्लांट्स के पास माइकोराइजा एसोसिएशन होता है उनके पास क्या बच्चों, रूट हेयर्स नहीं होते, ठीक है। दे विल नॉट हैव द रूट हेयर्स एंड रूट कैप, ठीक है। इनके पास कोई भी मतलब रूट कैप नहीं होगा, रूट हेयर तो रहने दो, ठीक है। माइकोराइजल प्लांट्स विल नॉट हैव रूट कैप, ये हम लिख लेंगे, माइकोराइजल plant will not have root cap,
इनके पास किसी भी तरीके का रूट कैप नहीं होता, ठीक है, दे डू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ रूट कैप, किसी भी तरीके का रूट कैप नहीं होता, ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं क्या, बस खत्म हो गया लेक्चर, अब कुछ नहीं जानना है, ठीक है। अब हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। अगर अब तक लाइक नहीं किया तो भाई किस चीज का वेट कर रहे हो, प्लीज गो अहेड एंड लाइक दिस वीडियो, ठीक है। शेयर करो, अपने जितने हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, ठीक है, जितने हो सके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब आल्सो। हम ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे तरीके से, इसी स्टैटिक तरीके से हम ग्रो करते रहेंगे इंशाल्लाह। एज वेल एज बच्चों हमारा टेलीग्राम चैनल क्या है बच्चों, हमारा टेलीग्राम चैनल, द टेलीग्राम चैनल इज सलमान अनवर खान। हफ्ते में एक दिन मैं लाइव भी आता हूं बच्चों, तो प्लीज मेक श्योर टू चेक माय शेड्यूल। आपको टेलीग्राम चैनल पे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि मैं किस दिन लाइव आने वाला हूं, ताकि आप लोग पहले से तैयार हो सको, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएंगे, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान खान, बाय बाय।